हेलो बेटा, मालास मैथ्स क्लासेस में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो बेटा आज हम कर रहे हैं अपना चैप्टर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। ठीक है बेटा, अब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। ये जो नंबर्स हैं बेटा, ये आए कहाँ से हैं? ये 1 2 3 4, तो ये एकदम हमारे पास नहीं आए, ये हमारे पास धीरे धीरे आए हैं। वो हमने कई टेक्निक्स उससे पहले यूज़ किए हैं कि कैसे अगर हमें कोई चीज़ काउंट करनी है तो हम उसको कैसे काउंट कर सकते हैं। जब हमारे पास नंबर्स नहीं थे तब भी खेती बाड़ी होती थी, लोगों के पास कैटल्स होती थी, तो लोग उनको कैसे काउंट करते थे। अब आप सोच के देखो बेटा, आपके पास नंबर्स नहीं है और आपको किसी चीज़ को काउंट करना है। ठीक है, मेरी इतनी कैटल्स हैं, मैं इनको कैसे काउंट करूँगी और मुझे नंबर नहीं पता। तो लोग क्या करते थे, हर कैटल के साथ एक स्टिक लगा दी। ये अगर एक कैटल है तो एक स्टिक लगा दी, दूसरी कैटल तो दूसरी स्टिक लगा दी, तीसरी के साथ तीसरी स्टिक लगा दी, फोर्थ के साथ फोर स्टिक लगा दी, फिफ्थ के साथ ये स्टिक लगा दी, सिक्स के साथ ये स्टिक लगा दी। इस तरीके से स्टिक्स लगा दी। तब हमारे पास नंबर्स नहीं थे, तो हमें पता चल जाता था कि हमारे पास इतनी स्टिक्स हैं, मतलब हमारे पास इतनी कैटल्स हैं। जब कैटल्स जो हैं बाहर जो जाती थी, जैसे ग्रेजिंग के लिए जाती थी, तो हम ऐसे एक एक स्टिक से वो पता लगा लेते थे कि इतनी कैटल्स हमारी जो हैं घर से बाहर निकली हैं। और जब उसके बाद वो आती थी तो वो काउंट कर लेते थे कि भाई एक एक स्टिक की हेल्प से कि इतनी कैटल्स जो है हमारी जो है अब वापस आ गई है। तो अगर हमारी स्टिक्स पूरी हो गई तो इसका मतलब सारी कैटल्स आ गई, और अगर हमारी स्टिक्स पूरी नहीं हुई, कोई हमारी एक स्टिक रह गई, तो इससे हमें पता चल जाता था कि हमारी एक कैटल अभी नहीं आई, वो बाहर है। तो इस तरीके का तरीका था बेटा काउंटिंग को करने का। उस टाइम पे 1 2 3 4 5 6 नहीं थे। तो बेटा इसी तरीके से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो चैप्टर 1 के हम बेटा फिगर इट आउट करते हैं। हम सॉरी पेज 54 के हम फिगर इट आउट करेंगे बेटा। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी हमें काउंटिंग नहीं आती, हमें 1 2 3 4 नहीं पता, पर हमें किसी चीज़ को काउंट करना है, तो हम कैसे करेंगे। सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम दैट यूजेस स्टिक्स। आप स्टिक्स का यूज़ कर रहे हो टू रिप्रेजेंट नंबर। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्टिक्स का यूज़ कर रहे हो। जैसे अभी मैंने आपको कैटल वाला एग्जांपल दिया। विदाउट यूजिंग इधर द नंबर नेम, बिना किसी नंबर का नाम लिए हुए, जैसे 1 2 बोल के या कुछ भी दूसरा नंबर बोल के, और द न्यूमेरिकल ऑफ हिंदू नंबर सिस्टम छोड़ के अगर आपको कोई चीज़ काउंट करनी है तो गिव अ मेथड फॉर एडिंग। आपको कोई चीज़ ऐड करनी है, आप कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग टू नंबर्स और टू कलेक्शन ऑफ स्टिक्स। दो नंबर्स को या दो कलेक्शन ऑफ स्टिक्स को आप कैसे करेंगे। तो बेटा सबसे पहले एडिशन पे आते हैं हम एडिशन कैसे करेंगे। टेक टू ग्रुप्स ऑफ स्टिक्स। दो ग्रुप्स हमने बनाए स्टिक्स के, जैसे ग्रुप ए ग्रुप बी। पुट बोथ ग्रुप्स टुगेदर, दोनों को एक साथ कर लिया इन अ सिंगल पाइल। ठीक है, द रिजल्टिंग पाइल शोज द टोटल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे ये मेरे पास स्टिक्स हैं, ये मेरा जो ऊपर वाला है बेटा, ये मेरा ग्रुप 1 हो गया। ठीक है बेटा, और ये जो मेरा नीचे दूसरा वाला है बेटा, ये मेरा ग्रुप बी हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे ग्रुप, ये मेरा ग्रुप ए है, ये मेरा ग्रुप बी है, अगर मुझे ग्रुप ए और ग्रुप बी को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं इन सब को ऐड कर दूँगी। तो ये जो मेरा जो टोटल जो है ये मेरा एडिशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। जब मैंने सारे ही स्टिक्स को ऐड कर दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी की स्टिक्स को मिला दिया, तो मेरा एडिशन हो गया। ओके बेटा, उसी तरीके से जब वो सब्सट्रैक्शन कहता है तो स्टार्ट विद द ग्रुप हैविंग मोर स्टिक्स। हम स्टार्ट करेंगे उस ग्रुप से जिसमें ज़्यादा स्टिक्स है। रिमूव फ्रॉम इट द नंबर ऑफ स्टिक्स इन द स्मॉलर ग्रुप by physically taking that many sticks away. The remaining sticks in the pile shows the difference. अब मैंने क्या किया, मेरा ये एक हो गया मेरा ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए हो गया ये मेरा इसमें। ठीक है, अब मैं इसको काउंट नहीं कर रही, मैं वैसे इनका डिफरेंस निकालूंगी। कैसे निकालूंगी, ठीक है, इसमें से कम कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ओके, ठीक है, अब मैं क्या करूँगी बेटा, ये ऊपर वाला जो है ये मेरा ग्रुप ए हो गया, ये मेरा ग्रुप बी हो गया।
तो मैं क्या करूँगी, इस ग्रुप में से भी एक स्टिक लूँगी, इस ग्रुप में से भी एक स्टिक लूँगी, इनको अलग कर दूँगी। ठीक है, इस ग्रुप से भी एक स्टिक लूँगी, इस ग्रुप से भी एक स्टिक लूँगी, इनको अलग कर दूँगी। इस ग्रुप से भी एक स्टिक लूँगी, इस ग्रुप से भी एक स्टिक लूँगी, इनको अलग कर दूँगी। इस ग्रुप से भी एक स्टिक लूँगी, इस ग्रुप से भी एक स्टिक लूँगी, इनको अलग कर दूँगी। तो ये मेरे पास एक सिंगल जो है बची। ठीक है, तो उसी तरीके से अब ये जो मैंने क्या किया, मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास एक सिंगल स्टिक बची। अब इसी को अगर मैं आपको काउंटिंग की हेल्प से बताऊं तो मैं कैसे बताऊंगी, जैसे मेरे पास 5 स्टिक्स है, ऊपर मेरी 5 स्टिक्स थी, नीचे मेरी 4 स्टिक्स थी। जब मैं 5 में से 4 माइनस करूंगी तो मेरी जो है एक स्टिक बचेगी। ओके बेटा, क्लियर हो गया आपको सब्ट्रैक्शन। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे बेटा, 2 ग्रुप्स ऑफ स्टिक्स, हम 2 ग्रुप्स लेंगे स्टिक्स का। रिपीट दिस ग्रुप द नंबर ऑफ टाइम्स, एक ग्रुप को हम नंबर ऑफ टाइम्स जो है रिपीट करेंगे, इंडिकेट्स बाय द सेकेंड ग्रुप, जो सेकेंड ग्रुप ने इंडिकेट किया है। पुट ऑल द रिपीटिंग ग्रुप टुगेदर इनटू वन पाइल एंड फाइनल कलेक्शन शोज द प्रोडक्ट। अब बेटा इस चीज़ को आप ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऊपर 4 स्टिक्स हैं और नीचे मेरे पास बेटा 3 स्टिक्स हैं। तो बेटा अब मुझे इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कैसे करूँगी बेटा? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 12 होता है। अब ये 12 कैसे आएगा मैं वो बताऊँगी। तो मैं क्या करूँगी बेटा, इसमें से एक स्टिक ले लूँगी, एक स्टिक लूँगी। इस एक स्टिक का मतलब है मैं 4 स्टिक्स ऊपर ऐड कर दूँगी, ये 4 स्टिक्स मैंने अलग कर दी। फिर मैं एक सेकेंड स्टिक लूँगी, तो मैं ऊपर 4 स्टिक्स को दोबारा ऐड कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं एक ये 3rd स्टिक लूँगी, मैं 4 स्टिक्स को ऊपर दोबारा ऐड कर दूँगी। तो जब मैं इन सब स्टिक्स को ऐड करूँगी तो बेटा मेरे पास 12 आ गया ना, मतलब मैंने ग्रुपिंग में किया। अगर इसी को मैं आपको दोबारा समझाऊँ तो बेटा देखो, मान लो ये 4 स्टिक्स हैं मेरे पास, अब नीचे 2 स्टिक्स हैं। अब अगर समझ लो मैं इसको ऐसे करती हूँ, नीचे से शुरू करती हूँ कि अगर 2 स्टिक्स है ना, 2 स्टिक्स का अगर पेयर बनाती हूँ, यहाँ से मैंने एक स्टिक ली, यहाँ पे मैंने 2 स्टिक्स का पेयर बना दिया। यहाँ से मैंने एक स्टिक ली, यहाँ पे मैंने 2 स्टिक का पेयर बना दिया। उसी तरीके से यहाँ से मैंने एक स्टिक ली, यहाँ पे मैंने 2 स्टिक का पेयर बना दिया। उसी तरीके से मैंने यहाँ ऐसे एक स्टिक ली, यहाँ पे मैंने 2 स्टिक का पेयर बना दिया। ऊपर मेरे पास 4 थे, नीचे मेरे पास 2 थे, 4 2 ज़ा 8। अब इन सबको जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास ये 8 स्टिक्स आ गई बेटा। ओके बेटा, क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको, इतना मुश्किल नहीं है ये। तो बेटा आप डिवीज़न पे चलते हैं। डिवीज़न में क्या कह रहा है, स्टार्ट विद द पाइल ऑफ स्टिक्स द टोटल क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूट द स्टिक्स 1 by 1 इनटू इक्वल साइज ग्रुप। जो आपके पास टोटल ग्रुप स्टिक्स हैं उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। द नंबर ऑफ स्टिक्स इन ईच ग्रुप्स इज़ द कोशेंट एंड द लेफ्ट ओवर स्टिक्स आर द रिमाइंडर। जो बचेगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये स्टिक्स हैं, कितनी स्टिक्स हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिक्स हैं बेटा। ठीक है, अगर मैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड, चलो मैं 9 बना लेती हूँ आपको रिमाइंडर बताने के लिए भी। अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, पेयर बना दिए मैंने, तो मेरे ये क्या हो गया, मेरा क्वोशेंट क्या हो गया बेटा 4। ठीक है, और मेरा रिमाइंडर क्या हो गया 1। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, इतना मुश्किल नहीं है। तब हमारे पास काउंटिंग नहीं थी, हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब स्टिक्स की हेल्प से करते थे। बाकी आपने इसमें सब लिखना ही है अपनी भाषा में, आपको बस समझ आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है या आपने क्या किया है। तो बेटा अब आते हैं हम अपने सेकेंड सम पे। वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम इन मेथड 2 इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग्स with more than one letter. For example, we could use AA for 27. हम जो है AA यूज़ कर रहे हैं 27 के लिए। How can you extend the system to represent all the numbers? There are many ways of doing. इसको करने के कई तरीके हैं। तो बेटा हमने अब हमारे पास काउंटिंग नहीं है। जब हमारे पास काउंटिंग नहीं है
तो हम कैसे काउंट करेंगे? तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले जो है इसको 1 इसको मान लेंगे हम बेटा, ए को मान लेंगे अपना 1। कोई चीज़ अगर 1 है तो हम उसको ए डिनोट कर देंगे। बी को मान लेंगे हम 2। उसी तरीके से जेड तक हम चल जाएंगे 26 तक। उसी के बाद हम ए कर सकते हैं जो हमारा 27 हो जाएगा जैसे यहाँ पर मेंशन है। फिर हम ए बी कर सकते हैं, ए सी कर सकते हैं, ए जेड तक जाएंगे। उसके बाद जो आएगा बेटा, ये अब जब 26 है तो ए जेड हो जाएगा हमारा बेटा 52। अब 52 के बाद अगर हमें और बढ़ाना है तो हम क्या कर लेंगे, हम बी से शुरू करेंगे, बी ए, बी बी, बी सी, बी डी। तो ये हमारा हो जाएगा 53, 54, 55। तो ये हमारे नंबर्स नहीं है, ये हम काउंट कर रहे हैं जैसे जैसे हम अपने ये बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा कई तरीके हो सकते हैं जिससे हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही किया हुआ है। वन ऑफ द वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम in method 2 by using strings with more than one letter is we can extend the system by combining letters in a sequence just like into the English alphabet and how we make word। तो हमने क्या किया, ए को हमने 1 मान लिया, जेड इसी तरीके से जेड तक चलता गया 26, ए को 27, ए बी को 28, ए जेड को 52। उसी के बाद बी ए को, इसको हम जेड तक भी लेके जा सकते हैं आगे बेटा। अगर हम इसको जेड पर लेके जाते हैं तो जेड के बाद हम इसको दोबारा से ये कर सकते हैं, हम ए बी, ए सी, इस तरीके से हम इसको और बढ़ा सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास काउंटिंग नहीं है, हमारे पास मेथड है कि हम कैसे जो है चीज़ों को ये कर सकते हैं कि कितनी चीज़ें हैं। ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें वो कह रहा है अपने खुद के नंबर सिस्टम बनाओ। मान लो आपको काउंटिंग नहीं है तो आपको कोई चीज़ काउंट करनी है, आप कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ शेप सिस्टम ले लिया। मैंने क्या किया, मैंने सन को जो है 1 बना दिया, मून को मैंने 2 बना दिया, स्टार को मैंने 3 बना दिया, ट्री को मैंने 4 बना दिया, इस तरीके से वाटर को मैंने 5 बना दिया। सो ऑन आप कुछ भी शेप ले सकते हो, आप इसमें स्क्वायर बना सकते हो, आप इसमें रेक्टेंगल बना सकते हो, आप इसमें ट्रायंगल बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। अब जैसे मेरे को यहाँ पे इसी शेप में जो मैंने बनाए हैं, अगर मेरे को 12 लिखना है तो मैं 12 कैसे लिखूँगी, मैं एक सन बनाऊँगी, ठीक है बेटा, और उसके बाद साथ में एक मून बना दूँगी। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 1 और 2 12। आप इस तरीके से जो है अपना नंबर सिस्टम कर सकते हो। और ये तो बेटा ये आपको खुद अपना बनाना है, आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।